थॉट बबल इंडिया पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम गैर लाभकारी संगठनों की दुनिया से प्रेरक कहानियों, सहायक युक्तियों और एक्सपर्ट की सलाह लेकर आते हैं। हमारा पॉडकास्ट अभी सब्सक्राइब करें और नवीनतम जानकारियों से अपडेट रहें और कोई भी एपिसोड मिस न करें। आज की कड़ी में हम किशोरियों के स्वास्थ्य और शिक्षा का समर्थन करने के लिए भारत में मासिक धर्म शिक्षा और स्वच्छता के महत्व के बारे में बात करेंगे। आज हमने मासिक धर्म से संबंधित विभिन्न विषयों पर समुदाय से युवा किशोरियों को आमंत्रित किया है। हमारा नवीनतम एपिसोड, जिसको शोहरतगढ़ एनवायरनमेंटल सोसाइटी की तरफ से तनिष्का होस्ट कर रही है, उन्होंने किशोरियों से स्पष्ट रूप से मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में बात की। इस चर्चा में किशोरियों ने अच्छी मासिक धर्म स्वच्छता प्रथाओं को बनाए रखने के महत्व पर चर्चा की और मासिक धर्म के आसपास के कुछ सामान्य मिथकों को खारिज कर दिया। किशोरियों ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर टिप्स भी साझा किए। आइए सुनते हैं। मासिक धर्म एक स्वाभाविक प्रक्रिया है किसी लड़की या महिला के जीवन में, पर हमारे समाज में इसे अभी भी अशुद्ध माना जाता है। इसके बारे में बात नहीं की जाती है और इसे कई नाम भी दिए गए हैं, जैसे कपड़ा आया है। किसी ने कभी ये नहीं कहा कि पीरियड्स है, इसके बारे में बात नहीं करना है या नहीं करना चाहते, ये तो हमें नहीं है। लेकिन अगर हम लड़कियों की बात करें तो अगर जब तक लड़कियों को माहवारी आती नहीं है, पीरियड्स आते नहीं है, तब तक इस बारे में कोई बात नहीं करता। उन्हें इस बारे में जागरूक, जो कि आगे चल के एक बहुत बड़ी बीमारी का भी जन्म ले लेती है अगर उन्हें जागरूकता ना मिले। इसी श्रृंखला में अगर हम बात करें तो हमारे पास कुछ युवा लड़कियां हैं जो चुप्पी तोड़ना चाहती हैं और कुछ बोलना चाहती हैं पीरियड्स को लेकर। तो आइए हम चुप्पी तोड़ते हैं और शुरू। नमस्कार, मेरा नाम आराधना तिवारी है और मैं 17 साल की हूँ। मेरे हिसाब से लड़का और लड़की दोनों को ये पीरियड्स के बारे में सही जानकारी होनी चाहिए। लड़की पीरियड्स की सही जानकारी से खुद का बेहतर ख्याल रख सकती है और पीरियड्स से रिलेटेड जितने भी मिथ्स और भ्रांतियां हैं उनको तोड़कर एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकती है। नमस्कार, मेरा नाम प्राची शुक्ला है, मैं 18 साल की हूँ। पीरियड्स उन लोगों को जागरूक बनाता है जिसको इनके बारे में सही और सटीक जानकारी हो, ताकि वह लोगों को भी ढंग से जागरूक कर सके और अपने छोटे भाई बहनों को इसके बारे में सही तरीके से बता सके, ताकि आने वाला माहौल भी थोड़ा सा सही रहे, कि लड़कियां खुल के अपनी बातें बता सके। थैंक यू आराधना और प्राची। आप लोगों का कहना सही है कि जागरूकता फैलाने से ही जागरूक होंगे और हम पीरियड्स को नॉर्मलाइज कर पाएंगे। तो जैसा कि हम ये जानते हैं कि हमारी जिंदगी में हर चीज पहले है ना, पहला साइकिल चलाते हैं हम, पहली कॉपियां आती हैं हमारे लिए, पहला स्कूल होता है। उसी तरीके से हमारा पीरियड्स भी पहला है। तो हम ये जानना चाहेंगे पीरियड्स को लेकर आपका पहला एक्सपीरियंस कैसा है? नमस्कार, मेरा नाम सारा, मैं 11 साल। जब मुझे पहली बार पीरियड हुआ था तो मैंने सबसे पहले अपनी मम्मी को बताया था और फिर मैंने अन्य जानकारियों से पता किया तो मुझे उससे जानकर सहज एहसास हुआ। थैंक यू रुखसार ये बताने के लिए। पीरियड्स ही क्यों ना हो, हमें इसके बारे में अपने बड़ों से बात करनी चाहिए और उनसे सलाह लेना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं तो मार्केट में बहुत सारे पीरियड प्रोडक्ट्स आ गए, पैड्स और भी हैं। तो मैं जानना चाहूंगी कि आपको कौन से पीरियड प्रोडक्ट्स के बारे में पता है? नमस्कार, मेरा नाम प्रिया है और मैं 17 साल की हूँ। आजकल मार्केट में तो बहुत ही ज्यादा पीरियड्स के प्रोडक्ट्स आ गए हैं, जैसे कि पैड हो गया, टैम्पन हो गया, मेंस्ट्रुअल कप हो गया। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके लिए आराम और व्यक्तिगत जरूरत से आधार पर आपको कौन सा चीज यूज करना चाहिए। थैंक यू प्रिया ये बताने के लिए। और सही बात है, हमारा शरीर तो हमारी चॉइस होनी चाहिए, हम किस चीज में कंफर्टेबल हैं। अब अगर बात हो रही है पीरियड्स की और पीरियड प्रोडक्ट्स की, तो बात हो जाए इससे जुड़े बहुत सारी भ्रांतियां और बहुत सारे मिथ्स की। हमारे समाज में बहुत सारी भ्रांतियां बनी हुई है, ये मत करो वो मत करो। उन्हीं में से भ्रांति है जिसमें ये कहा जाता है कि अगर लड़की को पीरियड्स हैं तो वो अपने परिवार से दूर हो जाए। इसके बारे में आप
जी हाँ, पीरियड्स में परिवार से अलग रहने का कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है। बल्कि अगर किसी लड़की को पीरियड रिलेटेड कुछ इशू, कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे कि जीमिच आना, उल्टी आना, सिर में दर्द होना, तो उसे दवाइयाँ लेने से परहेज नहीं करना चाहिए और उसे अपना ज्यादा से ज्यादा समय अपने परिवार के साथ बिताना चाहिए और उसे वो काम करने चाहिए जिससे उसे खुशी मिलती है। जैसे कि मेरी फ्रेंड आराधना ने बताया कि इसका कोई भी साइंटिफिक रीजन नहीं है। पीरियड्स ब्लड हमारा एक नेचुरल प्रोसेस है। इसे किसी भी धर्म और किसी भी रिलीजन से कोई इसका मतलब नहीं है। यह एक नेचुरल प्रोसेस है और इन दिनों निकलने वाला खून भी ना शुद्ध होता है और ना ही अशुद्ध होता है। और इन दिनों ब्लड में निकलने वाले छोटे छोटे तत्व भी यह इसका एक सामान्य हिस्सा है। जैसे कि आपने कहा कि पीरियड्स एक सामान्य है और हम ये बनाना नहीं चाहते, लेकिन अब अगर मैं बात करूं दूसरे मिथ की, तो हमें अक्सर कहा जाता है व्यायाम करो शरीर स्वस्थ रहे, लेकिन जब पीरियड्स की बात आती है तो पीरियड्स में व्यायाम को रोक दिया जाता है। पीरियड्स के दौरान हमारे शरीर में व्यायाम बहुत फायदेमंद है। पीरियड्स में जैसे पेट दर्द और ऐसी तकलीफों में कुछ ऐसे योगासन है जो हमें पीरियड्स के दौरान करने चाहिए। हमारी एक प्राकृतिक स्वास्थ्य प्रक्रिया है जो कि अब प्रेगनेंट को दर्शाती है। कुछ लोग इसे कमजोरी या फिर बीमारी का संकेत समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यह एक प्रेगनेंट का एक समान छोटा सा हिस्सा है। पीरियड्स के दौरान मतलब कि पीरियड्स अगर होते हैं तभी जनरेशन आगे बढ़ती है। अगर पीरियड्स ना हो तो फिर गर्भाशय धारण करने में दिक्कत होगी। ये आपने बताया कि पीरियड एक समान हिस्सा है और हम इसे अपनी कमजोरी ना समझे और कोई भी इसे हमारी कमजोरी ना समझे। इसी के साथ एक और मिथ जुड़ा हुआ है। मिथ ये है कि हमें नहाना नहीं चाहिए, हमें बाल नहीं धोना चाहिए और मंदिर मस्जिद तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। उसके बारे में आप क्या कहिए? मैम, पीरियड्स में बाल न धोना, ना नहाना, इसका कोई मेडिकल रीजन नहीं, बल्कि पीरियड्स के दौरान तो लड़कियों को अपनी साफ सफाई और भी अच्छे से करनी चाहिए। पैड यूज करने के बाद उन्हें अच्छे तरीके से हाथ धोना चाहिए, प्राइवेट एरिया की अच्छी तरीके से सफाई रखनी चाहिए और कपड़े की बजाय उन्हें सैनिटरी पैड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। जो हमारे ये पीरियड्स है, इनमें हर धर्म से लेके अलग अलग मान्यताएं हैं, अपनी अपनी प्रथाएं हैं, लेकिन मेरा मानना क्या है कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है और अगर ये प्रोसेस ही अगर शुद्ध है अशुद्ध है तो हमारा जो ब्लड होता है उसी के दौरान ही हमारा एक बेबी होता है। अगर हमारा ब्लड ही अशुद्ध है तो हमारा वो बेबी भी अशुद्ध होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। लोग सेलिब्रेशन करते हैं जब बेबी होता है। तो मेरा अनुमान यह है कि इस प्रोसेस को एक नेचुरल प्रोसेस मानी जाए और हमें जो फीमेल्स हैं, जो लड़कियां, उन्हें भी कोई भी गतिविधि हो मंदिर या मस्जिद में, उन्हें भी इस गतिविधि में शामिल किया जाए। बिल्कुल प्राची, आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरीके से बच्चा होने का सेलिब्रेशन होता है उसी तरीके से कम हम पीरियड को नॉर्मलाइज तो कर ही सकते हैं। अब बात अगर हम मिथ की कर रहे हैं तो बहुत सारी भ्रांतियां हैं हमारे आसपास। हम यहाँ पर उन सब के बारे में बात नहीं कर सकते। हम चाहेंगे जो हमें सुनने वाले हैं उसके बारे में अपने आसपास बात करें। आगे अगर हम बात करें तो हम मना रहे हैं मासिक धर्म स्वच्छता दिवस, तो उसमें साफ सफाई का हमें पीरियड्स में कैसे क्या ख्याल रखना चाहिए वो आप जैसे पीरियड्स की बात करना या अगर हम पीरियड्स की बात कर रहे हैं तो हम चुप हो जाते हैं, हमें शर्म आने लगती है और हमें पीरियड्स पे खुल के बात करनी चाहिए। हमें ऐसा वातावरण बनाना चाहिए कि पीरियड्स की स्वास्थ्य पर खुल के बात करें और ये सबके लिए सहज हो इस पर बात करें। तो पीरियड्स में साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि आपने बताया, पैड्स अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसे भी चेंज करते रहना चाहिए। अगर हम पैड्स की बात करते हैं तो आपके अनुसार आप लोगों की लाइफ में पीरियड्स आते हैं तो आप लोगों के अनुसार कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए या और लोगों के लिए अच्छा? अगर पैड्स के अगर पीरियड्स में अगर कुछ यूज करने के लिए अगर कोई प्रोडक्ट बोला जा रहा है तो पीरियड्स के लिए बहुत से प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे कि पैड हो गया, टैम्पन हो गया, मेंस्ट्रुअल कप हो गया और भी कुछ लोग कपड़ा यूज करते हैं। बट मैं जो यूज करती हूँ वो पैड यूज करती हूँ क्योंकि वो पैड यूज करना बहुत आसान होता है और उसे फेंकना भी आसान होता है उससे। प्रिया की तरह मैं भी हमेशा अपने पीरियड्स में पैड्स में ही खुद को बहुत कंफर्टेबल महसूस करती हूँ। किसी भी अन्य प्रोडक्ट को ट्राई करना मेरे लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सकता है। बाकी हमें सबकी पर्सनल चॉइस का सम्मान करना चाहिए। हमारी चॉइस पैड्स है, जरूरी नहीं है कि सबकी चॉइस पैड्स। कुछ लोग मेंस्ट्रुअल कप, कुछ लोग टैम्पन्स यूज करते हैं, तो सब अपने पर्सनल चॉइस के मुताबिक यूज कर सकते हैं।
अब हम यहाँ अगर चुप्पी तोड़ने की बात कर रहे हैं तो हम जागरूकता की भी बात करते हैं। स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिसेस, अगर हमें इन सब में जागरूक करना है तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? जैसे कि मैम स्कूल की बात करें या फिर पब्लिक प्लेस की बात करें या फिर ऑफिस की बात करें, आजकल सब जगह ही हमारी लड़कियां फाइट आती हैं। लेकिन कभी कदार स्कूल में ये होता है कि जो लड़कियां होती है जब उनका टाइम स्टार्ट होता है पीरियड का, तभी उनको नॉलेज दी जाती है। उनके एज से पहले से नॉलेज नहीं दी जाती कि हाँ ऐसा आता है, गर्ल्स में ऐसी प्रॉब्लम है। बट मेरा सजेशन ये है कि अगर गर्ल्स को नॉलेज दें तो बॉयज को भी दें, ताकि अगर वो गर्ल्स है तो गर्ल बॉय वो साथ नहीं पढ़ते हैं, तो अगर गर्ल्स को कोई प्रॉब्लम है तो उसे बॉयज को बताने में शर्मिंदगी ना फील हो और वे सोच और मतलब अपना फील अपना जो भी है बता सके अच्छे से और अपने आप को सेफ फील करें। पीरियड्स पे हमें मार्क्स पर ध्यान देना चाहिए। हमें लड़की और लड़कों को दोनों को पीरियड्स के बारे में बताना बहुत जरूरी है। और अगर हम उन्हें ये बात बताते हैं तो लड़के और लड़के दोनों एक साथ रहेंगे और दोनों एक दूसरे को समझ सकेंगे और दोनों एक साथ समर्थन कर सकेंगे। बिल्कुल। तो अगर हमें, आपने देखा, अगर हमें पीरियड को नॉर्मलाइज करना है तो हमें सबको जागरूक करना पड़ेगा। सबको जागरूक करने का मतलब है लड़का हो या लड़की, सबसे पीरियड्स के बारे में बात करनी पड़ेगी। इससे जुड़े मिथ के बारे में, इससे जुड़े प्रोडक्ट्स के बारे में, हर चीज के बारे में बात करनी पड़ेगी। तो जो भी मेरे श्रोता हैं, मैं उनसे ये अनुरोध करूंगी कि आप लोग भी इसके बारे में बात करें। हमारी लड़कियों ने अब तो अपनी चुप्पी तोड़ना शुरू कर दिया है। अब आप भी अपनी चुप्पी तोड़ें और पीरियड को नॉर्मलाइज करें। आज के पॉडकास्ट में हमने मासिक धर्म के बारे में मिथकों को दूर करने और स्वच्छता का महत्व बताने के लिए बात की। युवा किशोरियों से इस संबंध में संवाद भी किया गया। हम आशा करते हैं कि आपको आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। आज मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे आज के पॉडकास्ट को भारत के लखनऊ में स्थित एक गैर लाभकारी संगठन शोहरतगढ़ एनवायरमेंटल सोसाइटी द्वारा सपोर्ट किया गया है। यदि आप इस बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं कि वे क्या करते हैं तो sesindia.org पर उनकी वेबसाइट देखें। आप सीधे उनसे संपर्क कर सकते हैं या thoughtbubblin@gmail.com पर ईमेल भेज सकते हैं। सुनने के लिए फिर से धन्यवाद और मुझे आशा है कि आपका दिन अच्छा रहेगा। हम आपसे जल्द ही फिर मिलेंगे।